सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेरे संग की औरतें संस्मरण का चौथा और अंतिम भाग। इस भाग में हम देखेंगे लेखिका मृदुला गर्ग के व्यक्तित्व की विशेषताएं। आइए देखते हैं कि उनको किन किन से प्रेरणा मिली, अपने परिवार की किन किन स्त्रियों को वे इसका श्रेय देती हैं। सबसे पहले वे कहती हैं कि उन्हें प्रेरणा मिली अपनी नानी से, अपनी माँ से, अपनी परदादी से और अपनी दादी से। इन सभी से मृदुला गर्ग को जो विरासत में मिला वो था लीक से अलग हटने का साहस, अपने स्वतंत्र विचारों को लेने का साहस और अपने जीवन में अपने बनाए रास्तों पर चलने का साहस। इसके बाद वे कहती हैं कि जो उनकी बहनें थी जिनके साथ उनका पालन पोषण हुआ, उनके व्यक्तित्व का भी उनके अपने विचारों पर बहुत प्रभाव पड़ा। इसमें लेखिका बहनें मंजुल भगत और अचला और गैर लेखिका बहनें चित्रा और रेणु, इनके विचारों से भी लेखिका अत्यंत प्रभावित रही और उनके व्यक्तित्व पर इनका भी बहुत प्रभाव पड़ा। अब लेखिका बताती हैं अपने जीवन के बारे में कि पुस्तकों के प्रति प्रेम कहाँ से, कैसे और कितना प्रारंभ हुआ। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, देश की आजादी लेखिका के परिवार के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी। हम सब जानते हैं कि लेखिका के परिवार के सदस्य स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले लोग थे। जब आजादी का जश्न मनाया जा रहा था इंडिया गेट पर, उस समय लेखिका के साथ एक घटना घटी। उन्हें टाइफाइड हो गया और डॉक्टर की सलाह ये थी कि वे कहीं बाहर नहीं जा सकते। ये उनके लिए बहुत बड़ा धक्का था। वे केवल 9 वर्ष की थी। उस समय उन्हें बहुत दुख हुआ, वे रोने धोने लगी। ऐसे में उनके पिताजी ने तंग आकर उनके रोने को बंद करवाने के लिए उनके हाथ में एक किताब दे दी, ब्रदर्स कारामजोव। ये एक रूसी लेखक की लिखी हुई किताब थी। इस किताब को हाथ में लेकर लेखिका ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि लेखिका को तो पढ़ने का मिराक था, अर्थात बहुत ज्यादा जुनून था। वो कहती हैं कि इस किताब को जब मैंने एक बार शुरू किया तो उस किताब ने मुझे मोहलत ही नहीं दी कि मैं दोबारा से रोना शुरू करूं। वो पुस्तक उनके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक थी। उसे उन्होंने कई बार पढ़ा और वे कहती हैं कि उसका एक अध्याय तो पहली बार पढ़ने पर ही मुझे याद हो गया था, कंठस्थ हो गया था, क्योंकि वो बच्चों के ऊपर अत्याचार के विषय में था। और वे कहती हैं कि इस महत्वपूर्ण भाग ने मेरे लेखन को भी बहुत प्रभावित किया। आगे चलकर मैंने 3 किलो की छोरी जैसी जो कहानियां लिखी, उन पर भी इस अध्याय का बहुत प्रभाव रहा। अब बाद में वे जाकर समझी कि उनके पिता ने उस समय उन्हें यह पुस्तक पढ़ने के लिए क्यों दी थी। आगे वे बताती हैं कि विवाह के बाद जब मैं दिल्ली से बिहार के एक छोटे से कस्बे में रही जाकर डालमिया नगर अपने पति के साथ, तो मैंने वहाँ का समाज देखा। दिल्ली के खुले वातावरण से लेखिका बिहार पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहाँ की स्त्रियां बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं हैं। वे बाहर के पुरुषों से तो क्या, अपने पतियों से भी पर्दा करती हैं, उनसे भी दूर रहती हैं, और अगर वे पिक्चर देखने भी जाती हैं तो अलग अलग दड़बों में बैठकर पिक्चर देखती हैं। लेखिका को लगा कि इन लोगों को थोड़ा सा जागरूक किया जाना चाहिए। लेखिका को नाटक करने का भी बहुत शौक था। उन्होंने पूरा 1 वर्ष वहाँ के स्त्री पुरुषों को समझाया, उन्हें तैयार किया कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर नाटकों में भाग ले। लेखिका ने वहाँ पर नाटक करवाए और काल राहत कोष के लिए पैसा इकट्ठा किया। इस तरीके से लेखिका सक्रिय रूप से सामाजिक भागीदारी भी निभाती थी। इसका एक और उदाहरण वे बताती हैं। जब वे कर्नाटक के बागलकोट में जाकर रही, उस समय उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त करने की उम्र में आ चुके थे और वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। उन्होंने वहाँ के कैथोलिक बिशप यानी पादरी से कहा कि वे कस्बे में एक अच्छा स्कूल खुलवा दे। बिशप ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वहाँ पर क्रिश्चियन जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए वे ऐसा नहीं कर सकते। तो लेखिका ने वहाँ के कुछ लोगों का सहारा लेकर, उनकी सहायता लेकर, जो अच्छे, समझदार और लीक से हटकर चलने वाले लोग थे, स्वयं अपनी जिद पर आकर अपने साहस के साथ अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला विद्यालय स्वयं खोला। वे कहती है, मेरे बच्चे और अनेक अधिकारियों के बच्चे उस विद्यालय में पढ़े। उस विद्यालय को उन्होंने कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई।
तो हम देखते हैं यहाँ तक आकर लेखिका का जो व्यक्तित्व था वे सामाजिक कार्यों में भी लेखन की तरह भरपूर सक्रिय रही। वे कहती हैं कि हम सभी बहनों में एक चीज रही कि उन्होंने चाहे घर बार को रूढ़ियों पर चलकर परंपरागत तरीके से भले ना चलाया हो, लेकिन उसे कभी तोड़ा भी नहीं। वे परिवार तोड़कर कभी बाहर नहीं गई। वे सभी विश्वास करती रही कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी यदि स्त्री अपनी मर्जी से जी ले तो यही काफी है। आइए समझते हैं इस वाक्य का आशय। लेखिका क्या कहना चाह रही हैं? लेखिका के अनुसार वर्तमान समय में नारी स्वतंत्रता का अर्थ जोर जोर से नारे लगाना, परिवार को तोड़कर स्वयं को मुक्त कर लेने से माना जाता है, जबकि लेखिका कहती है कि इस पुरुष प्रधान समाज में एक पुरुष को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहना और उसके साथ विवाह करने से कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। इसकी अपेक्षा स्वयं अपने निर्णय स्वयं लेना, अपने जीवन को उन्हीं निर्णयों पर चलाए रखना, अपने उसूलों से बंधे रहना और साहस के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहने में असली स्वाधीनता है, असली आजादी है। आइए देखते हैं लेखिका इस पाठ के बारे में, संस्मरण के बारे में हमें क्या समझाना चाहती हैं। आइए लेखिका के विचार सुनते हैं। मैं मृदुला गर्ग हूँ। आप जो पाठ पढ़ रहे हैं मेरे संग की औरतें, उसके बारे में 2 बातें कहना चाहती। पहली बात यह है कि उसमें जो भी पात्र हैं या जो भी घटनाएं होती हैं वो सब वास्तविक हैं, काल्पनिक उसमें कुछ नहीं है। दूसरी बात, हो सकता है आप पूछें कि उसका संदेश क्या है, तो उसका संदेश ये है कि हर पीढ़ी की औरत आज़ाद ख्याल हो सकती है, यानी अपने लिए सोच सकती है और अपने सोचे हुए के अनुरूप व्यवहार कर सकती है। आपने देखा होगा कि पाठ में परदादी, फिर दादी नानी, फिर आगे की औरतें और आज तक की पीढ़ी के लोग सब आज़ाद ख्याल हैं, यानी वो अपने लिए खुद सोच रहे हैं और जो सोच रहे हैं उसके अनुरूप व्यवहार कर रहे हैं। इसमें ये मतलब नहीं है कि आप जो बाकी के लोग हैं उनके लिए मन में इज्जत ना रखें। उनके लिए भरपूर इज्जत रखते हुए भी आप अपने सोच के अनुरूप काम कर सकते हैं। उसके लिए हिम्मत चाहिए और उसके लिए ऐसा मन भी चाहिए, ऐसी मनस्थिति भी चाहिए कि आप दूसरे लोगों को अपनी बात मनवा सकें, उनको अपने अनुरूप ढाल सकें। ये है इस पाठ का मर्म। तो हमने लेखिका के विचार सुने संस्मरण के बारे में और उनका संदेश भी हमने अच्छी तरह समझ लिया। आइए अब पाठ के संदेश पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। पाठ के क्या क्या संदेश हमें इससे मिलते हैं। पहला, बाहरी आजादी की अपेक्षा विचारों की आजादी अधिक महत्वपूर्ण है। ये बात हमने लेखिका के परिवार की स्त्रियों के व्यक्तित्व के माध्यम से भी बहुत अच्छी तरह से समझी है। उनकी नानी के व्यक्तित्व में ये विशेषता हमें भरपूर देखने के लिए मिलती है। दूसरा, संयुक्त परिवार में मत भिन्नता होते हुए भी, अर्थात अलग अलग विचार होते हुए भी सभी सदस्यों का निजत्व, उनका अपना व्यक्तित्व बनाए रखा जा सकता है। दादी के परिवार में हमें ये विशेषता अच्छी तरह देखने के लिए मिलती है। तीसरा, महिलाएं अपने दृढ़ संकल्प, साहस और लचीलेपन से समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। और चौथा, हमें अपने विचारों को महत्वपूर्ण तो मानना ही चाहिए, साथ ही दूसरे के विचारों और व्यक्तित्व का भी हमें भरपूर सम्मान करना चाहिए। तो ये संदेश था इस पाठ का। हमने पूरा संस्मरण पढ़ा, इसको समझा और अब एक अभ्यास कार्य आपके लिए। हमें लेखिका के परिवार की सभी औरतों के बारे में बताना है कि वो किस किस तरह से प्रगतिशील थी और उन्होंने किस तरह से समाज के बंधनों को तोड़ा। सोचिए, विचार कीजिए, लिखिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।